हेलो वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेदर इट विल बी रियल रूट्स और नॉन रियल रूट्स। और अगर वो रियल रूट्स होगा तो रूट्स इक्वल होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे, वो भी हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एज वी ऑल नो दैट ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is a standard form of quadratic equation where a is not equals to 0 and a, b and c are real numbers. Okay, so ये quadratic equation का जो roots होगा that is given by x equals to, जो already हमने last session में quadratic formula derive किया है, that is x equals to minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. That is nothing but x equals to minus b plus root b square minus 4ac by 2a, that is the first root, or x equals to minus b minus b square minus 4ac by 2a. So these are the two roots of the given quadratic equation. अब ये दोनों रूट्स जो है वो रियल होंगे कि नॉन रियल होंगे, दैट इज डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. ओके, सो ये जो इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्रेशन एंड नॉर्मली इट इज़ डिनोटेड बाय डी, और कुछ बुक्स में उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, it is known as a discriminant expression. Okay, so b is nothing but the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term. तो अब ये वैल्यूज़ अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे और इसके जो वैल्यूज़ है, अब देखो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमको ग्रेटर देन 0 आता है, दैट इज़ एनी पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज़ 0.5 हो गया, 1/2 हो गया, 7/3 हो गया, 7 हो गया, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है तो वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा दैट विल बी नथिंग बट रियल रूट्स होंगे. क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे एंड दे विल बी डिस्टिंक्ट रूट. क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. अंडरस्टूड? मतलब एक रूट अगर जैसे 7 है तो दूसरा -5/3 हो सकता है, एक रूट 3 है तो दूसरा -4 हो सकता है. सो द रूट्स विल बी रियल. रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, और दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. अंडरस्टूड? ओके, सो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आता है अगर, तो अगेन द रूट्स विल बी रियल रूट्स, बट यहाँ पर रूट्स जो होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे. क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे. मतलब जैसे 4 आ गया, -1 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया. सो द रूट्स क्या है? इक्वल है एंड दे आर रियल. रूट्स क्या है? इक्वल भी है और रियल भी है. अंडरस्टूड? अब जैसे यहाँ पर ही आप देख लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है तो रूट 0 हो गया, तो रूट 0 इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी यहाँ पर 0 हो गया. तो देखो यहाँ पर बचेगा क्या? -b/2a, -b/2a, बिकॉज ये आगे का टर्म 0 हो गया, तो -b/2a, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो -b/2a, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया. अंडरस्टूड? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हमको x का वैल्यू क्या आता है? -b/2a, x इक्वल्स टू -b/2a. सो इन दैट केस द रूट्स आर इक्वल. रूट्स क्या है? इक्वल है, और दे आर रियल ऑल्सो. अंडरस्टूड? और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है तो देखो यहाँ पर एक बार प्लस वैल्यू आता है, प्लस कर रहा है, और दूसरे टाइम पे यहाँ पर माइनस है. मीन्स रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे. हाँ, बट दे विल बी रियल रूट्स. अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट केस. अब अगर d का वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0,
ज़ीरो आता है, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू आता है। अब जैसे कि -0.5 आ गया, -1/2 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आता है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, तो रूट्स क्या होंगे, वो पर्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे। क्या होंगे? नॉन रियल रूट्स। क्या होंगे? नॉन रियल रूट्स। अब देखो, अगर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ -2 आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला में अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं रूट b² - 4ac दैट इज रूट -2। आपने कभी देखा है स्क्वायर रूट -2? रूट के अंदर -2 वैल्यू देखा है स्क्वायर रूट वैल्यूज़ में? नहीं, क्योंकि ये जो है वो नॉन रियल होता है, दे आर नॉन रियल वैल्यूज़। अंडरस्टूड? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, सो आप उसको आप डिटेल में स्टडी करोगे। बट अभी के लिए हम इसको एज अ नॉन रियल रूट्स बोलेंगे। तो अगर आपको b² - 4ac का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव आ रहा है, तो हमने देखा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हम वो वैल्यूज़ अभी तक हमने सीखा नहीं कि कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रियल रूट्स है। उसके आगे हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर पहले आपको दिया रहता है फाइंड आउट वेदर द रूट्स आर रियल और नॉन रियल, और अगर रियल है देन यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स, अगर नॉन रियल है तो आपको रूट्स फाइंड आउट नहीं करना है। अंडरस्टूड? सो हमने 3 केसेस देखा। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। हमने यहाँ पर ही देखा, ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दिया तो -b/2 है, -b/2 है, रूट्स सेम आ रहे हैं। एंड अगर लेस देन ज़ीरो आ रहा है दैट इज़ नेगेटिव में आ रहा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, सो दे आर नॉन रियल वैल्यूज़, तो वो रूट्स जो है वो नॉन रियल होंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस आर द 3 कंडीशन दैट वी हैव टू चेक। नाउ विल सॉल्व few examples. Hello बच्चों, Unacademy is organizing Creative Corner Timeout on 31st January 2021 from 9 AM onwards. बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो नॉन एकेडमिक है। जैसे कि आपको एकेडमिक के अलावा आपके कुछ हॉबीज़ है या आपको कुछ सब्जेक्ट्स में लाइकिंग ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है या रोबोटिक्स सीखना है या आपको पोइट्री अच्छा लगता है या आपको जैसे एक्सेल है, एक्सेल में आपको फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करना, ये सारी चीज़ें या फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपका इंटरेस्ट और डेवलप करने के लिए और वो फील्ड में और नॉलेज देने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 31st January 2021 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। सो इसके और भी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट सेशन होगा दैट इज फ्रॉम 9 AM फॉर 1 hour एंड इट विल बी नथिंग बट ऑन चेस। अगर आपको चेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो व्हाट आर द बेस्ट 7 ओपनिंग एंड 3 जो मिडिल गेम्स ट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन फ्रॉम 10 AM दैट इज 1 hour के सेशन है। सो 10 AM जो है वो कोडिंग का सेशन होगा जिसमें 7 मॉड्यूल्स एंड 3 डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड फ्रॉम 11 AM द सेशन विल बी ऑन एक्सेल। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेल में आप कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अगर इनपुट करते तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट वो फॉर्मूला के बेसिस पे आ जाता है। तो व्हाट आर द 7 फॉर्मूलाज एंड 3 पाइवोट इन एक्सेल, वो बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन 12 नून को जो सेशन है दैट इज अबाउट पोइट्री। सो व्हाट आर द 7 डूज एंड 3 डोंट्स ऑफ व्हाट वी से अबाउट पोइट्री। एंड फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स अगेन 1 hour का सेशन है अबाउट रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल्स में आपको डिस्कस किया जाएगा। एंड फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स अगेन फॉर 1 hour सेशन है ये, इट विल बी अबाउट मैजिक। अगर आपको मैजिक में इंटरेस्ट है तो आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स इट विल बी ऑल्सो 1 hour सेशन, इट विल बी अबाउट ऐप क्रिएशन। सो अगर आपको ऐप डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में, तो आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस आर द डिफरेंट सेशन। सारे सेशन जो है वो 1 hour के हैं। सो आप अकॉर्डिंगली वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अनअकैडमी का ऐप होना बहुत ज़रूरी है।
सो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड ये सेशन आप जो है वो फ्री है, टोटली फ्री है। हाँ, इसके लिए जस्ट आपको जो मेरा रेफरल कोड है, ये जो फ्री सेशन है उसको एक्सेस करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, और मेरा रेफरल कोड इज RL तिवारी। इट इज RL तिवारी। सो जितने भी फ्री सेशंस होते हैं, जितने भी फ्री सेशंस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर जिसके वीडियोस में आपको अपडेट करते रहता हूँ, तो ये सारे फ्री सेशन जो है उसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, दैट इज RL तिवारी। सो क्रिएटिव कॉर्नर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। तो इसमें से आपको जो फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको उसमें नॉलेज चाहिए और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वो आपको पता करना है, तो ये आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया, इट विल बी ऑन 31 जनवरी 2021। सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। इसके लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको रेफरल कोड जो है यूज़ करना होगा RL तिवारी। सो होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर हम a फाइंड आउट, तो a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ 2, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 5√3 and c is the constant term that is 6. So discriminant that is d is b square minus 4ac is equals to b is 5√3 the whole square minus 4a is 2 into that is 6. Okay, so 5 square is 25, √3 square is 3 minus 8 into 6 that is 48. Now it is 75 minus 48 that is 27. So discriminant का वैल्यू क्या आ रहा है? 27. दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज d इज ग्रेटर देन 0. इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अंडरस्टूड? सो रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। Now the value of a, that is the coefficient of x square, is 1, b is minus 4, c is 4. So d क्या हो जाएगा? d discriminant b square minus 4ac, so minus 4 square minus 4 into 1 into 4, so that is nothing but 16. 4 into 4 that is 16 into 1 that is 16 and equals to 0. So d का वैल्यू हमको क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। So रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स एंड इक्वल होंगे, दे विल बी इक्वल रूट्स। अंडरस्टूड? सो नाउ विल सी द लास्ट वन। सो a is 2, b is 5 and c is 5. Okay, so d, that is b square minus 4ac is equals to 5 square minus 4 into 2 into 5, so that is 25 minus 2 into 5 that is 10 into 4 that is 40 and that is nothing but minus 15. Okay, so d का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है? दैट इज लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0। तो हमने देखा रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 15 दैट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज नॉन रियल। सो रूट्स क्या होंगे? नॉन रियल रूट्स। अंडरस्टूड? Okay, so this is how we can find out the nature of the roots. So next session में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हमको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स, उसके बाद हमको जो मेथड बोला होगा उसके रूट्स फाइंड, दैट इज देयर आर डिफरेंट मेथड्स। फैक्टराइजेशन मेथड हम देखेंगे फैक्टराइजेशन हम अप्लाई कर सकते कि नहीं, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं, या हम फॉर्मूला मेथड यूज़ कर, तीनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कन्वीनियंट हो। हाँ, बट सबसे पहले हमको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना होगा। सो वैसे टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन में कोई भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।